लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, जिस तरह से अभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, तो हम इनसे, जो हमारे सामने जो बैठे हैं महानुभाव, वो शिवसेना के आशीष देसाई जी हैं। हम उनसे आज जानने को कोशिश करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड क्यों ना कंप्लीट ख़त्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड ले आया जाए। तो हम इन्हीं मुद्दों पे उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सनातन बोर्ड बनाना जायज़ है या वक्फ बोर्ड गलत है। तो हम इन मुद्दों पे ही बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड गलत है या सनातन बोर्ड का मांग रखना से गलत है? इस देश में एक देश, एक कायदा, एक कानून, इसीलिए वक्फ बोर्ड की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अलग कानून, किसी भी धर्म के लिए अलग कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये देश को अगर आपने धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश बनाया था तो इस देश में यहाँ तक के कन्वर्जन की भी ज़रूरत नहीं थी। धर्म परिवर्तन जो होता है आज धर्मनिरपेक्ष देश में, ये बड़ी लज्जास्पद बात है। इस देश में वैसे ही सारी चीज़ें गलत करती गई है कांग्रेस। ये क्रेडिट जाता है कांग्रेस को। इन्होंने बड़े जानबूझ के, इंदिरा जी ने 1984 में उसके पहले जो फैमिली प्लानिंग लाया था, तो फैमिली प्लानिंग में उन्होंने 83 लाख हिंदुओं के ही खाली नसबंदी कर दी। बाकी इन्होंने तो बोला अल्लाह की देन है, इनको कोई कुछ कर नहीं पाया। ये अपनी संख्या बल बढ़ाते रहे। रेशियो रिप्लेसमेंट इनके एजेंडे पे पहले से ही था। जैसे मैंने आपको बात की कि इन्होंने एक तरफ से, फिर बाद में इनको पता है कि इन्होंने सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े 800 सालों में, उसके ऊपर मस्जिदें बनी हैं। हमारे जो सबसे बड़े धर्मस्थल है राम जन्मभूमि, जो अभी हमने वापस लिया है, कितना बड़ा, कितने लोग मारे गए इसमें। मुलायम सिंह ने कितने लोगों को मार के सरयू नदी में डाला है। इतने लोगों को इस देश में, जो हिंदू मेजॉरिटी देश है, उसी देश में ये हिंदू मेजॉरिटी सप्रेस्ड है। ये बड़ी लज्जास्पद बात है। उसके बाद में इन्होंने जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इस जगह पे भी सेम मुद्दा वही चल रहा है। वैसे भोजशाला है और भी कई सारे हैं। इन जगहों को आप हाथ नहीं लगा सको, इसीलिए इन्होंने वर्शिप टू एक्ट लाया। जब भी राजीव गांधी जी के पास नंबर थे, वर्शिप टू एक्ट मतलब क्या है कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो, वैसी ही रहेगी वो। ये वर्शिप टू एक्ट है। ये बनाए किसने? ये संविधान में नहीं है हमारे, ये हमारे संविधान में है नहीं। ये बनाए गए, राजीव गांधी ने बनाए और उसके बाद में कांग्रेस के लोगों ने बनाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, उस वक्त भी उन्होंने जितना चाहे वो सब कुछ कर। 370 कलम की क्या ज़रूरत थी जी? इस देश में 370 जो कश्मीर में लगाया था, उसका मतलब यही था कि भाई कश्मीरी आदमी पूरे भारत में जाके कहीं पे भी जगह ले सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लेकिन देश का कोई भी आदमी और स्टेट का आदमी कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, घर भी नहीं ले सकता है, छोटी सी जगह भी नहीं ले सकता है। ये बनाया किसने? उठा के नेहरू जी ने लड़ाई में हार गए बोल के चाइना को इतनी बड़ी ज़मीन दे दिया। अभी क्या क्या निकल आ रहा है? हाँ, राहुल जी किसके साथ दिखते हैं, क्या साइन करते हुए दिखते हैं, पीछे उनकी माता जी दिखती है। ये सब धीरे धीरे जब भी आप सरकार में आए ना, मोदी जी जब सरकार में आए उस वक्त ये सब चीज़ें बाहर आने लगी। कश्मीर में उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में जब भी सरकार बनाई थी, सारे लोग सवाल उठा रहे थे। उन्होंने घुस के काम किया है, देखा है क्या क्या हो रहा है। आपको जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ये इतने जल्दी फाइलें नहीं देते हैं जी। आपकी 5 साल गवर्नमेंट होने के बाद में उनको पता है कि ये दोबारा आते हैं नहीं, देखते हैं। वो 5 साल के बाद में भी 6वें साल जब आते हैं ना, तब आपके सामने फाइलें आने लगती है। तब पता चलता है भाई वक्फ बोर्ड में क्या क्या कारनामे हुए। अगर इनके ऊपर आप देखोगे तो लीगल तरह से इनकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकी है नहीं उसमें। कुछ एक प्रॉपर्टीज इनकी, खुद अभी ओवैसी जी ने बोला है, रिसेंटली बोला है कि भाई 1 लाख के ऊपर तो प्रॉपर्टी वैसे भी उनके हाथ में नहीं है, उसके कोई पेपर नहीं है। करेंगे क्या? ये परेशान हो गए। अभी इनका जो झूठ है ना, पकड़ा गया है। ये 10 साल के बाद में जो ऊपर के 5 साल मिले हैं ना, इसमें देखना अभी और क्या क्या बाहर निकलता है। इनका सारा कालबन, ये इतने जोरों से लगे थे ना बाहर से, वहाँ अमेरिका से लेके सब जगह से, जॉर्ज सोरोस से लेके, डीप स्टेट से लेके यहाँ तक जो लगी हुई थी फील्डिंग, मोदी जी नहीं आने चाहिए या एनडीए गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह ये थी कि इनका जो काला चिट्ठा है ना बाहर आएगा, इनको पता था, और वो बाहर आ रहा है और आएगा। तो सर, ये जो वक्फ बोर्ड बनी, इसकी ज़रूरत ही क्यों थी? जब भारत से
जो उनको भारत अच्छा नहीं लगा, भारत से अलग देश बना के अलग देश में चले गए, अलग देश ले लिए। तो सर पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऐसे कई मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ इस तरह की कोई कानून, कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं, तो भारत में ही इस तरह की क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गया उसको? वहाँ पर तो है नहीं पाकिस्तान में सनातन बोर्ड, है ना। वहाँ पर जो मुस्लिम, जहाँ वहाँ पर जो माइनॉरिटी हिंदू थे वो सारे के सारे कहाँ रह गए? एक का दुक्का परसेंट भी नहीं है। जो बचे खुचे बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत की आपने देख लिया है ना। वहाँ के पंतप्रधान को भी वहाँ से भाग जाना पड़ता है। ये शर्मनाक बात है। हमारे देश में से तो कोई भागता नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि भाई हमारे देश में से ऐसा किसी को भागना, इसको बोलते हैं सही मायने में हिंदू अपने आप में ही सेक्युलरिज्म है, हिंदू अपने आप में ही डेमोक्रेसी है। वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं ना मोदी जी, वो सही बात है। हमने योगा, हमने हम शांति का प्रतीक है। हम सारे दुनिया में शांति का माहौल फैलाना चाहते हैं। सारी दुनिया में हो क्या रहा है? ये सनातन के बाद में जो सभा है, इनको अपना कट्टरपंथीपन चलाना था। इसलिए जो 5 बार की नमाज, 5 बार का ये सब करते रहते हैं। और कन्वर्जन कौन करते हैं? कौन 2 बड़े धर्म कन्वर्जन करते हैं दुनिया में? मैं आपको पूछता हूँ, आप तो हाथों हाथ बता देंगे। तीसरा कोई तो और कन्वर्जन करता है नहीं। हिंदू ने ज़्यादा से ज़्यादा घर वापसी की रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुग़लों के वक्त तुमको तलवार के डर से, तकलीफ़ से प्रताड़ित करके तुम्हारे छोटे घर के बच्चों को, बूढ़ों को आपको कन्वर्ट किया, आपको मौका था। अभी तो कोई रोक टोक नहीं है, आप वापस आ सकते हो अपने धर्म में दोबारा से। हम तो आपको आज भी अपना भाई मानते, लेकिन आपने जो मुग़ल हमारी तलवार हम पे उल्टी करके गए, आज भी आप उनकी वकालत कर रहे हो जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया, तकलीफ़ दी, आपके पूर्वजों को तकलीफ़ दी। वो भी आपको क्या बोल रहे होंगे ऊपर से देख के? आपको धर्म में अपने वापस आ जाना चाहिए। हिंदू धर्म में ये आपका धर्म है, ये आपकी जगह है, हम तो ये मानते हैं। लेकिन आप ही वकालत उन लोगों की कर रहे हैं जो आपको लूटने के लिए बैठे। एक हिंदुओं के लिए देश बचा है। पूरे दुनिया में 7.2 बिलियन जो लोग हैं, उसमें से 1.2 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। और मतलब जो आप 140 करोड़, उसमें से 100 करोड़ हिंदू है, समझ लो। तो वहाँ पर आप इस देश में कम से कम सुकून से रहो, दूसरों को भी रहने दो। लिव एंड लेट लिव जो बोलते हैं ना, वो कर नहीं रहे आप। यहाँ तक कि आपने चारों तरफ से, जैसे मैंने बोला, वर्शिप टू एक्ट, वक्फ बोर्ड है, हलाल सर्टिफिकेशन, आपने क्या छोड़ा है जी? मदरसा ट्रेनिंग। हमारा वैसा वैदिक ट्रेनिंग तो कुछ था नहीं, वो तो अलाउ नहीं किया चारों तरफ से। और ऊपर से फॉरेन फंडिंग लेके आप हमारे हिंदुओं की दुकानें बंद करवा रहे हो, सस्ते में माल बेच के। सारे फ्रूट के जो फ्रूट मार्केट है ना, पूरे इन्होंने कैप्चर कर लिया। नारियल पाने वाले सारे मुस्लिम रहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? इस देश में अगर तुमको प्यार से रखा, शाहरुख, सलमान, आमिर खान, सबको देश के हिंदुओं ने प्यार दिया। खाली मुसलमानों के भरोसे तो बड़े नहीं बने, सारे हिंदुओं ने उनको प्यार दिया, अपना समझते, इसीलिए आज वो सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं ना। तो ये इन्होंने कभी समझा ही नहीं। इनको बस दूसरों को काफिर बोलना है। पूछिए ना आप सवाल, जब ऐसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, इनको सवाल पूछिए कि भाई आप काफिर क्यों बोलते हो दूसरों को? आप काफिर मानते हो? ये तो पूछो पहले। वो हाँ ही बोलेंगे, उनके इसमें लिखा है ये दूसरों को काफिर मानना, अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर थोपना, लादना। और जी सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो जैसे ही आया, यमन ने वॉर शुरू कर दिया सऊदी अरब के साथ। क्यों? जो हूती थे, जो अभी देखो इसराइल का भी वॉर शुरू हो गया उनके साथ। अभी यमन को जो फंडिंग करता था सऊदी अरब, इतने सालों से अच्छे से रखा था, पैसा भेजता था, वो अचानक से जब ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो रिस्ट्रिक्शन थे ना, औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती सऊदी अरब में, उसने वहाँ पे औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। यहाँ तक कि जो इंडियन औरतें वहाँ रहती है अपने हस्बैंड के साथ, वो भी ड्राइविंग कर सकती है अब सऊदी अरब में, गए 7 साल से। उसने बोला ये जो काला कपड़ा पहनना है ज़रूरी नहीं है, हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो पहनो, कोई कंपल्शन नहीं है। आज वहाँ की लड़कियाँ, मैंने देखा हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग इतना बढ़िया करती है, अच्छे भाषण देती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया के जा रही है। उसके अलावा 4 कलर लगाती है बालों को, जहाँ पे बाल दिखाना हराम माना जाता था। यहाँ तक कि वहाँ के लोग अभी योगा भी करने लगे। वहाँ पे एक पद्मश्री नौफ मारवाई करके है, सऊदी लेडी, जिनको भारत से पद्मश्री मिले योगा के लिए, वो वहाँ पे ये सब चलाती है अच्छे से। लोग सेहत से, सोच से अच्छे होते जा रहे है ना। आपको रज तम सम गुण ये पता है। आप में अगर तमोगुण ज़्यादा कब रहेगा? जब आप कुछ चीज़ों का सेवन करोगे, कुछ विचार आपके वैसे रहेंगे। तो अच्छे विचार डालना, अच्छी चीज़ें करना, ये भारत की परंपरा रही है, हमारी सॉफ्ट पावर्स रही है।
चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। हम आपसे आगे ऐसे भी मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी विषय पे हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद।